व्हाट आर टेंसेस फ्रेंड? सिंपल सा आपको टेंस होता क्या है, सबसे पहली बात होता क्या है, तो इसका मतलब ये है टेंसेस हेल्प इन टेलिंग टाइमिंग ऑफ वर्ब। नहीं समझा आपको? मतलब कि हमें टेंसेस बताता है कि वर्ब हमारा कौन सा टाइमिंग में है, प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है कि पास्ट में है। सिर्फ टेंसेस के हेल्प से हमें ये मदद मिलती है। टेंसेस हेल्प इन टेलिंग टाइमिंग ऑफ वर्ब। नाउ अब कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं फ्रेंड्स? प्रेजेंट टेंस होते हैं, मतलब जो अभी वर्तमान चल रहा है। पास्ट टेंस जो बीता हुआ कल है। फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस में क्या क्या होता है। इट इज अबाउट एक्टिविटीज, क्या वर्ब का क्या एक्टिविटी बताता है? विच आर करेंटली हैपनिंग, जो अभी हो रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस क्या होता है? इट इज अबाउट एक्टिविटीज विच हैव ऑलरेडी हैपेंड इन पास्ट, जो बीता मतलब पीछे मतलब जो हो चुका है उसको हम लोग क्या लेंगे? पास्ट टेंस बोलेंगे। फ्यूचर टेंस क्या बोलेंगे? इट इज अबाउट एक्टिविटीज विच विल हैपन इन फ्यूचर, ऐसा एक्टिविटीज या ऐसा वर्ब जो कि बाद में घटेगा, मतलब फ्यूचर में होने वाला घटने को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। नाउ अब इन तीन सेंटेंसेस मतलब प्रेजेंट टेंस के भी चार टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार टाइप्स होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी चार टाइप होते हैं। तो ये लिखा है दिस थ्री टेंसेस कैन बी फर्दर कैरेक्टराइज इनटू फोर टाइप्स। ये सब आपको पता ही है, ठीक है। नाउ हम लोग थोड़ा फास्ट देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड पास्ट टेंस में क्या क्या होता है? पास्ट टेंस में हमारा होता है सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस में क्या होता है? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडिफिनिट या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर बोलो, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गया। अब लोग फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब पूरे टेंसेस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अगर आपको ये पता है तो आप कोई सा भी टेंस होने दो, आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि तीन टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर एक प्रेजेंट टेंस के चार टाइप्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे पास्ट के भी, ऐसे फ्यूचर के भी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। एक मिनट। हाँ, देखो सिंपल टेंस में आपका क्या होता है? वर्ब का क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। सबसे पहले अगर आप लिखते हो, कैसे लिखते हो कोई सा भी सेंटेंस की, क्या होता है? आप लिखते हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा सेंटेंस का फॉर्म होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो सब रहेगा, लेकिन हम लोग मेन वर्ब पे फोकस करते हैं, हमारा वर्ब क्या है, ठीक है। तो सिंपल मतलब प्रेजेंट टेंस में, सिंपल टेंस में हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। जैसे GOES गोज रहेगा तो हम लोग गोज लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही यस या ईएस लगाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और हम लोग कहीं भी फ्रेंड्स ये भी लिखते हैं इज एम आर, ही इज अ टीचर, ही इज अ क्लर्क, ही इज अ डॉक्टर। तो मतलब इज एम आर का भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। नाउ कंटिन्यूअस में क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आपका ये रहेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का ING। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव हैज बीन, मतलब हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब प्लस ING। मतलब देखा जाए तो सबसे सिंपल यही, देखो एक चीज याद हो गया तो सबका वही है, ठीक है। मैंने क्या बोला? प्रेजेंट टेंस में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। सेम प्रेजेंट किसमें? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या SES, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SI, जैसे मैंने गोज लिखा, ठीक है। गो आपका क्या है? जैसे गो आपका क्या है? एक वर्ब है ना, तो गो आपका फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और हम लोग सेकेंड थिंग ये भी करते हैं कि इज एम आर लगाते हैं, ठीक है। नाउ कंटिन्यूअस में क्या होता है? इज एम आर, इज कब लगेगा? ही सी इट के साथ। आई कब लगेगा? आर कब लगेगा? यू वी दे इन लोग के साथ। और एम के साथ, आई के साथ आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। वर्ब में क्या लगेगा? वर्ब में प्लस ING जोड़ देंगे, जैसे गो है तो गोइंग कर देंगे, ठीक है। नाउ परफेक्ट में याद करना, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो हैव हैज या और हैव हैज लगेगा, मतलब ही। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसे परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए हैव हैज, मतलब हैव के साथ बीन आता है, हैव बीन या हैज बीन, ठीक है। सिंगुलर है तो हैज भी लगेगा, प्लूरल है तो हैव बीन लगेगा, प्लस वर्ब प्लस ING, ठीक है। नाउ ऐसे पास्ट टेंस में जैसे यहाँ पे प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में क्या होता था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता था फ्रेंड्स। यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्ब का है ना सेकेंड फॉर्म, जैसे गो होता है, ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन, ठीक है। ये गो वेंट गॉन, तो फर्स्ट फॉर्म ये होता है, सेकंड फॉर्म ये होता है, थर्ड फॉर्म ये होता है। बहुत बड़ा सिलेबस है टेंसेस का, मैं आपको बहुत समराइज बता रहा हूँ कि जो आपको हेल्प करे बस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे बस, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होगा? कंटिन्यूअस में क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब यूज करेंगे प्लस वर्ब का ING। ऐसे परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, बट यहाँ पे हैड लगता है, जैसे यहाँ पे हैज बीन मतलब हैज लग रहा था, हैज या हैव लग रहा था, यहाँ पे हैड लगेगा। ऐसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगेगा। यहाँ पे जैसे हैज हैव था, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सिर्फ हैड है, हैड बीन, ठीक है। प्लस वर्ब का ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। नाउ
ऐसे फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर हम लोग यूज करते हैं विल, क्या यूज करते हैं, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यूस में विल भी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे इज एम आर प्रेजेंट में यूज करते हैं, वॉज वर हम लोग पास्ट में यूज करते हैं, ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी यूज करेंगे प्लस वर्ब का आईएनजी। नाउ फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बस आपको याद करना क्या करना है, वर्ब का विल हैव लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, विल हैव। और सिंपल सा बीन में देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस देखो, यहाँ पे बीन लग रहा है, यहाँ पे बीन लग रहा है, यहाँ पे भी विल हैव बीन लगेगा, क्या लगेगा, विल हैव बीन। मतलब और प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब आपको देखो प्रेजेंट टेंस में आपका यहाँ पे एक बार रिवाइज करते हो, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस लगेगा, या तो आप इज एम आर पी लगाते हो। कंटिन्यूस में क्या करना है, देखो यहाँ पे देखा, पास्ट में क्या देखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, फ्यूचर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और विल लगेगा, ठीक है। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी, पास्ट में वॉज वर प्लस वर्ब का आईएनजी, फ्यूचर में विल बी, क्या आएगा, विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी, ठीक है। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट में क्या लगेगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल हैव, क्या लगेगा, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव हैज बीन लगेगा प्लस वर्ब का हैज बीन, कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है, वो तो आपको पता ही है, सिंगुलर के लिए हैज लगता है, प्लूरल के लिए हैव लगता है। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैड बीन लगेगा प्लस वर्ब का आईएनजी लगेगा, ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। मतलब देखा जाए तो आपको कंटिन्यूअस, जहां पे कंटिन्यूअस आता है वहां पे आपका वर्ब का आईएनजी लगेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये सब हो गया आपको रूल्स, आपको पता भी चल गया। हम लोग डायरेक्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें सब कुछ हमारा एक ही मतलब लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको लिखना आना चाहिए, जैसे ही गोज टू स्कूल, क्या यहाँ पे मैंने लगाया, यस या यस लगाया पहला, सिंपल प्रेजेंट। अब कंटिन्यूअस लिखें तो ही इज गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज लगता है, ठीक है, ही हैज, वर्ब का थर्ड परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगा, ही हैज लगेगा, हैज, ठीक है। मतलब सिंपल आपको बताओ ना, सिंपल सा प्रेजेंट में क्या लगता है, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस यस या यस लगाते हैं, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है प्लस वर्ब का आईएनजी लगता है, ठीक है। मतलब ही इज गोइंग टू स्कूल, ऐसे ही आपको याद होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में बोला था हैज हैव लगता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो ही हैज गॉन टू स्कूल। ऐसे अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है तो हैज बीन लगता है, यहाँ पे क्या आता है, बीन लगता है, हैज बीन और प्लस वर्ब का आईएनजी, तो वो गोइंग टू स्कूल। ऐसे सिंपल पास्ट में लिखेंगे तो सेकंड फॉर्म लगता है, यहाँ पे बस यही डिफरेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो ही वेंट टू स्कूल। ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, वॉज प्लस आईएनजी, वॉज मतलब वॉज ही है तो ही वॉज, ही के साथ वॉज लगेगा, और अपना अगर प्लूरल है तो वॉज लगेगा, ठीक है। नाउ ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ऐसे परफेक्ट लिखना है, पास्ट परफेक्ट लिखना है तो क्या लिखेंगे, ही हैड, क्या लगेगा, हैड, तो यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हमें हैड ही लिखना है, ये आपको याद करना है, ठीक है। ही हैड और वर्ब का क्या लगेगा, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है हमेशा, तो गॉन टू स्कूल। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या लिखोगे आप, ही हैड बीन, सिंपल सा ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। नाउ आपको सिंपल फ्यूचर लिखना है तो क्या लिखोगे, विल सेल लिखते हैं हम लोग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ही विल गो टू स्कूल। नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। नाउ फ्यूचर परफेक्ट में क्या लिखेंगे, विल हैव आएगा, क्या आएगा, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन आएगा, विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से आपने पूरे फॉर्मूला को समझा, याद किया, और उसके बाद हमने प्रैक्टिस किया कैसे, ही गोज टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ऐसे अगर पास्ट में बोलना है तो आपको ही वेंट टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर में बोलना है तो ही विल गो टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से आपने पूरा टेंसेस को बहुत ही छोटे वीडियो में समझा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।